अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप लोगों को टाइटल से, थंबनेल से जो है वो उसका अंदाज़ा हो गया होगा। तो लेकिन किसी कंक्लूजन से पे पहुँचने से पहले या कोई राय कायम करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखिएगा। उसके बाद फिर आप लोग मेरी राय से एग्री करते हैं या नहीं, तो या आपकी उसके बारे में क्या राय है, तो वो आप जो है ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो जी, मैं आज टाइटल से जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि मैं इंडिया की एक काफ़ी नामवर हस्ती हैं, राखी सावंत। राखी सावंत कहें या आजकल का उनका जो नाम है फ़ातिमा कहें, जो भी कहें, तो उन पे जो है मेरा आज का मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं इस पे मुझे नहीं बनानी थी, लेकिन क्योंकि मेरा जो ज़ाती ख़्याल है कि मज़हब किसी इंसान का जो है वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या छोड़ के वो दूसरे मज़हब में, तो ये उसका ज़ाती मामला है। और उसके बाद किसने किस इंटेंशन के साथ कोई अपने मज़हब को छोड़ के किसी दूसरे मज़हब में गया है, तो वो हम कोई नहीं होते जज करने के उनके लिए। स्पेशली हमारे मज़हब में, इस्लाम में स्पेशली इस चीज़ को कि नियतों को हम लोग नहीं जज कर सकते, सिर्फ़ अल्लाह ताला जो है किसी के भी दिलों का हाल, नियतों का हाल जो है वो जानते हैं। तो इसलिए मैं इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक जो है वो हर तरफ चल रहा था, लेकिन इस चीज़ को लेके कि जी उन्होंने राखी सावंत, जो उनका पुराना नाम था और आजकल उनका नाम फातिमा है, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद, खैर इस्लाम अभी कबूल नहीं किया, कुछ अर्सा पहले किया उन्होंने। एक मुसलमान जो अ, थे आदिल नाम के शख्स, उनके साथ शादी की और इस्लाम कबूल किया। ठीक है, वो उनका जो है वो पर्सनल मामला था, वहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद खैर मियाँ बीवी में कुछ इख्तलाफात सामने हुए। आए दिन दोनों मीडिया पे बैठ के एक दूसरे के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे पे लगा रहा है। पहले राखी सावंत ने अपने हस्बैंड को जेल करवाई, पैसों के फ्रॉड का मामला, बहुत सी ऐसी चीज़ें। और अब उनके जो हस्बैंड हैं आदिल, जो हैं वो उनकी बहुत से जो सबूत हैं वो सारा कुछ जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। वहाँ तक भी बात ठीक है, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये अदालतों का काम है, वो फैसला कर लेंगी कि उनके केस जो है वो अदालतों में है, वो तो ठीक है, वो चल रहा था। लेकिन अब जबकि उनका दोनों मियाँ बीवी का इतना एक पीक पे जो है इशू चल रहा है, रोज मीडिया के सामने आते थे, तो उस वक्त में फातिमा जो है वो उम्रे पे जाती हैं। सऊदी अरब जो है उम्रे में के लिए जाती हैं, मक्का भी जाती हैं, मदीना भी जाती हैं। तो वहाँ पे जो है वो उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें, उनकी कुछ ऐसी वीडियो सामने, वीडियो नहीं इनफैक्ट मुझे उनको रील्स कहना चाहिए, बड़ी सोशल मीडिया की एक सोशल मीडिया की क्या, वैसे भी काफ़ी नामवर अदाकारा कह लें, डांसर कह लें। और स्पेशली इनको इंडिया में क्या, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह जहाँ लोग जानते हैं इनको ड्रामा क्वीन कहा जाता है। किस तरह से मीडिया की अटेंशन ग्रैब करनी है। आप नहीं भी इन हो, चाहे वो कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो अगर अच्छे तरीके से नहीं, काम नहीं मिल रहा या किसी भी वजह से नहीं, तो उल्टी सीधी हरकतें करके ही असल चीज़ ये है कि आपका चर्चा होना चाहिए, आपके तस्करे होने चाहिए। तो ये कुछ उस तरह की जो है ना वो खातून शुरू से रही हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। लेकिन जब बात आती है मज़हब पे, तो वहाँ तक भी कुछ लोगों ने उनको कि ये ड्रामा कर रही है, अब जो इस पे मुकदमे चल रहे हैं, ये इस पे बुरी तरह से फँस चुकी है, इसके हस्बैंड ने अच्छे खासे प्रूफ जो हैं वो दे दिए हैं, तो वो उस चीज़ को लेके तो अब वो मज़हब कार्ड जिसे है वो जो खेलना चाह रही है। लेकिन वहाँ तक जो है ना मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं थी कि अल्लाह ताला जो है वो नियतों का हाल जानता है, किसने इस्लाम कबूल किया है, अच्छी नीयत से किया है, पूरे खुलूस से किया है या नहीं किया, हम कुछ नहीं, कोई नहीं होते उसको जज करने के लिए। तो इसलिए वहाँ तक जो है वो मेरी मैं उनकी इंटेंशंस पे या उस पे नहीं जा सकती, क्योंकि हम इंसान हैं, हम नियतों को जज नहीं कर सकते। अ, वो आप लोगों ने वाक़या भी सुना होगा कि एक मार्का हुआ था मुसलमानों के और कफ़ार के दरमियान। तो वहाँ पे एक काफ़िर ने बिल्कुल ऐन वक़्त में, जब उनके गले पे तलवार रखी गई थी,
तो वो उन्होंने कलमा पढ़ लिया था, मुसलमान हो गए थे, लेकिन उनको उसके बावजूद जो है वो कत्ल कर दिया गया था। मुझे उन सहाबी का नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो जब ये मामला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ पे नाराज़गी का इजहार किया था। क्यों? क्योंकि चाहे उसने किसी डर से, किसी खौफ से, मरने के खौफ से या किसी भी वजह से किया हो इस्लाम कबूल, लेकिन वो कलमा पढ़ चुका था। और नियतों को जज करने का हम लोग कोई नहीं होते करने वाले, और इसीलिए इस चीज़ को लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार किया था। तो उसीलिए वहाँ तक तो जो बिल्कुल ठीक है कि वहाँ तक हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी मज़हब में जो है वो दाखिल हुए हैं, यकीनन स्पेस मिलनी चाहिए कि एकदम से बंदा सब कुछ नहीं सीखता, उसको टाइम चाहिए होता है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखने के लिए। उस मज़हब की जो भी उसकी तरीक़ाकार है मज़हब का, सारा कुछ सीखने के लिए टाइम देना भी चाहिए एक नो मुस्लिम को स्पेशली। वहाँ तक जो है सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसके बाद इतना तो हर इंसान जानता है कि किसी भी आप अल्लाह के घर गए हो या आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, तो वो इबादत जो है किसी भी मज़हब में हो, ये एक अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान का जो है वो मामला होता है। हर इंसान, हम लोग मुसलमान हैं, जाते हैं, हर इंसान की ख्वाहिश होती है उस पाक जगह पे जाने की, अल्लाह के सामने अपने मामलात, अपनी परेशानियाँ, सब कुछ दुख दर्द बयान करता है। तस्वीरें खिंचवाना भी मुझे कोई उसमें उतनी, क्योंकि हर इंसान पता नहीं ज़िंदगी में कितनी दफ़ा मौका मिलता है, कितनी दफ़ा नहीं मौका मिलता अल्लाह के घर जाने का, तो एक यादगारी के लिए। और हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पे उन मुक़द्दस मकामात की पे अपनी तस्वीरें उन मुक़द्दस मकामात पे बना के, तो वो भी वहाँ तक भी मैं वो उस चीज़ को नहीं कर रही। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे रील्स बनाई, वो सूफियाना अंदाज में डांस किया, जहाँ पे फिर पता चला कि डांस कह लें या वो जो घूम रही थी, आप लोगों ने आई एम श्योर वीडियो देखी होंगी। तो वहाँ पे जो सऊदी पुलिस थी, उन्होंने उनको कुछ देर के लिए अरेस्ट किया, बाद में छोड़ भी दिया। ठीक है, लेकिन वापस आने के बाद ये सब चीज़ें इंसान मार्जिन देता है कि ठीक है, वो एक नो मुस्लिम है, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों की समझ लगती है। लेकिन वो वापस आने के बाद वो बेसिकली जिस चीज़ की वजह से मैं जो है ये मुझे वीडियोस बनाने का ये मैंने कुछ दिनों से प्लान किया कि वापस आने के बाद जो उनका अंदाज थे, जो उनका जो तरीके थे, वो उन्होंने उस चीज़ ने मजबूर किया ये सोचने पे। मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में कह दिया कि नियतों को जज करने वाले हम कोई नहीं होते, लेकिन जो एक अमल की बुनियाद पे जो उनके बयानात सामने आए और जिस तरीके से वो अ, अ, दिखावा कहना चाहिए या नहीं, लेकिन हर इंसान की एक जजमेंट होती है, मैं अपनी उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। उनकी उन्हीं हरकतों ने जो है ना उस चीज़ को मुझे मुझे फ़ोर्स किया कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने वहाँ से जब वापस आए हैं, वो बहुत से मीडिया के लोगों ने इनसे सवालात किए, क्यों मज़हब तब्दील किया? हिंदू मज़हब में ऐसी कौन-सी बुराई थी कि आपको वो छोड़ के तो उधर। तो वो उनके जो जवाबात ने इस तरह का एक इशारा कह ले दिया कि जैसे उन्होंने ये चीज़ फ़ोर्सफुली की है, चूँकि वो एक मुसलमान से शादी कर रही थी, तो उनको फिर वो करना पड़ा। ठीक है? और उसके बाद एक आध उनकी इस तरह की स्टेटमेंट जो सामने आई, जो कि मतलब बुरी लगी कि अगर मुसलमान जो है वो मंदिर वगैरह जा सकते हैं, तो हिंदू हिंदू जो है वो क्यों नहीं मक्का जो है जा सकते। तो इस चीज़ को लेके वो पहले ही लोगों ने इस चीज़ को लेके बहुत वावीला किया था, उनके वहाँ जाने पे, वहाँ उनकी रील्स बनाने पे, वहाँ जो डांस कर रही थी, लोगों के साथ मस्जिद नबी में सेल्फियाँ बनवा रही थी, तो लोगों ने किया। लेकिन वहाँ तक कि मैं फिर भी मार्जिन दे रही हूँ, लेकिन जब उनकी इस तरह की कंट्रोवर्शियल टाइप की स्टेटमेंट सामने आती है और कुछ उनका जो फिर माजी का, फिर इंसान देखता है कि उनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मुख्तलिफ मज़ाहब को लेके, कि किस तरह से सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने कब कौन सा ड्रामा क्रिएट करना है और कौन सी चीज़ को अब कौन सा कार्ड खेलना है, मज़हब को अपनी सहूलत के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। जहाँ उन वो थोड़ी बहुत फंस रही हैं, उन्हें उन्हें हर साइड को खुश रखना है, उन्होंने हर तरफ से जो है अटेंशन ग्रैब करनी है। तो कभी वो क्रिश्चियनिटी की वो बात करती हैं, कुछ अर्सा पहले तक वहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा ईमान था, बाय बर्थ जो है हिंदू हैं, तो उसके बाद ये मतलब मुसलमान होने का, और उसके बाद भी आके आप में
मैं फिर वही चीज़ कह रही हूँ, सीखने में नो मुस्लिम को सीखने के लिए टाइम चाहिए चीज़ों को, लेकिन आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जो खुद कंट्रोवर्शियल है कि कोई कहीं भी जा सकता है, या ठीक है कि हिंदू मज़हब में वो कोई ऐसी चीज़। हाँ, आप अपनी अगर आप अपने दिल से उस जानिब राग़िब हुई हो, हमारे दिन में तो जबर है ही नहीं है। हमारे मज़हब में कोई जबर नहीं है, ना किसी को फ़ोर्सफुली जो है वो कोई मज़हब तब्दील करने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन अगर आपने किया है और उसके बाद किसी मकसद के लिए किया है, जो कि अब आपकी बातों से उन चीज़ों का वो पता चल रहा है, उसके बाद आप दोबारा उन्हीं चीज़ों पे जो है वापस आ गई हैं। फिर आप दिखाना कुछ और चाहती हैं और एक्चुअल में कुछ और होता है। उसकी क्या मिसाल, वो कहाँ से, तो ये कुछ चीज़ें थी जो जिन्होंने जो है फ़ोर्स किया कि इनके वीडियो बनाई जाए। वो क्या चीज़ थी कि ये दिखाती कुछ और है। कुछ दिन पहले क्या है, इनफैक्ट 2 दिन पहले की वीडियो है कि जिसमें ये अपने जिम आउटफिट में जो है वो जिम जा रही थी, तो वहाँ पे जो है वो मीडिया वाले आ गए। तो वो एकदम वो जैसे बौखला जाना हो, आज तो मैं अबाए के बगैर हूँ, तो आप लोग जो है आ गए, तो ये मतलब मीडिया के सामने अबाया जो है वो चलेगा। मैं फिर वही कह रही हूँ, अबाया उसकी पर्सनल जो है वो उस पे चाहे अपने आप को अच्छे से कवर करना अबाया के बगैर भी हो सकता है। लेकिन आप उस चीज़ को प्रिटेंड कर रहे हो कि ओहो मीडिया आ गया, तो उसके सामने मुझे अबाया पहनना था, ये करना था, वो करना था। उसके बाद वो ही नौटंकी जिसके लिए ये जानी जाती हैं, उल्टी-सीधी हरकतें, और फिर उसके बाद ये इल्ज़ामात कहीं न कहीं तक जो है ना वो सच लगना शुरू हो जाते हैं कि इस वक़्त जिन केसेज़ में जो उनके हस्बैंड की तरफ से किए गए हैं, जो उसमें काफ़ी हद तक जो है सबूत इनके खिलाफ है, तो जिस तरह से फंस रही हैं, तो ये इन्होंने एक वो मज़हब कार्ड जो है वो खेला है, जो कि ये चीज़ पहले भी कर चुकी हैं। तो मसला मज़हब तब्दील करना या उस पे कायम रहना नहीं है, मसला उस ख़ास किसी भी मज़हब को, इसमें मैं स्पेशली मुसलमान या किसी की भी बात नहीं कर रही। आप किसी कम्युनिटी को, किसी मज़हब को, उनके पैरोकारों को, उनके मानने वालों को आप तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, हर्ट कर रहे हो। भई किसी ने मजबूर तो नहीं आपको किया कि आप मज़हब चेंज करो, ये करो, वो करो। नहीं किया ना, अपनी मर्ज़ी से आपने ये सब चीज़ की है। लेकिन उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट देना, इस तरह की हरकतें करना, तो ये चीज़ें जो फिर आप पे उँगली उठाती हैं, और कुछ आप अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पिछले 20-25 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, तो ये आप मुझे लगता है आप शायद किसी वक़्त सच भी बोल रही होंगी, तो कोई आप पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका पिछला इतने 20-25 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है ना, उसकी बिना पे कोई भी आप पे जो है वो यकीन नहीं करेगा। तो वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद यही था कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, मिलियंस लोग फॉलो करते हैं जी, डेली बेसिस पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, बहुत मीडिया उनको जो है वो टाइम देता है, उनको हर जगह पे उनको फॉलो किया जाता है। तो एक ठीक है, वो कर रहे हैं, वो नौटंकी करती हैं, करें, वो उनका पर्सनल मामला है, जो भी कर रही हैं, उन हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो चल रहा है वहाँ वो करें, उस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, जो भी है ठीक है, उनके लिए पब्लिसिटी हासिल करने का जो भी तरीका जायज़ है तो करें। लेकिन मज़हब चाहे कोई भी हो, उसको लाके और उस मज़हब के मानने वालों के इस तरह से सेंटिमेंट्स को हर्ट करना कह लें, उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मज़हब इस्तेमाल करना कह लें, जब आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हों, आप बहुत से लोगों के लिए जो है लोग आपको फॉलो करते हों, वो कहते हैं ना कि जी इतने-इतने मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं। अगर कुछ लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं, कुछ लोग आप पे गुस्सा करते हैं, तो बहुत से ऐसे भी होंगे, बहुत से नहीं होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे कि जो आपकी बातों से जो है वो मुतासर होते होंगे। तो आपकी जो अपनी ये वाली सूरत-ए-हाल है ना, इस तरह से मुझे उस चीज़ पे एतराज़ है। बेसिकली वीडियो बनाने का जो है मकसद भी यही था, इसलिए पहले वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इनकी जो बात की जो अभी हरकतें जो कर रही हैं, जिससे इनकी हिपोक्रेसी कहना चाहिए, मुनाफ़िक़त जो है वो नज़र आ रही है। आप जो मर्ज़ी करें, आप हमेशा से करती आ रही हैं, लेकिन मज़हब को, इस्लाम का नाम लेके, मज़हब का नाम लेके खुदारा ये चीज़ें ना करें। और जो लोग इनको देखते हैं, इनको टाइम देते हैं, इनकी व्यूज़ आते हैं इनकी रील्स पे, इनकी उधर जो आपने देखी होगी कि वो जो मस्जिद नबवी में भी वो बड़ा घूम-घूम के वो सूफिया वाला जो वो कर रही हैं, तो उसके बाद इस तरह की, तो आप लोग इनको जो है ना, इस तरह के लोगों को किसी भी, इसमें मैं मज़हब से एक साइड पे कि किसी भी मज़हब के मानने वाले से नहीं, मैं ओवरऑल सभी से, क्योंकि सभी के सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट होते हैं, ये ऐसी सेंसिटिव चीज़ है। तो ऐसे लोगों को जो है ना आप एक इन चीज़ों पे वो उन पे इन्वेस्ट ना करें, उनको व्यूज़ ना दें, उनको अहमियत ना दें।
बाकी आपकी पसंद है, जिस वजह से अगर वो जानी जाती हैं वो ठीक है। तो लेकिन तो इन चीज़ों का जो है ना सख्ती से जो है ना इस चीज़ का होना चाहिए कि मज़हब को अपने मकासद के लिए कभी भी, किसी भी मज़हब को, सिर्फ इस्लाम नहीं, किसी भी मज़हब को अपने मकसद के लिए जो है ना ज़ाती मकसद के लिए, नफ़े नुकसान के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, ताकि कल को दूसरे लोगों को आप पे उंगलियां उठाने का मौका मिले। और मुझे आगे चल के क्या सूरत हाल होती है, अभी कुछ दिनों में बहुत वाज़ेह हो गई है उनके उम्रा से आने के बाद, तो आगे चल के क्या सूरत हाल होती है मज़ीद वाज़ेह होगी। मैं गलत हूँ तो लेकिन जो अभी तक के वाक़यात सामने आए हैं उनके, ये मेरा उनके बारे में जो राय थी और मुझे इस पे लाज़मी बनाने थे। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? इस बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे से कितना एग्री करते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।